जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों हम लोगों ने हिंदी के पेपर में आग लगा दिया है। ठीक है, जो बच्चे बोल रहे थे ना कि सर मेरा तैयार नहीं हुआ है, मुझे तैयारी नहीं हुआ है, मैं इनके लिए महामैराथन क्लास लेके आया था और वो महामैराथन क्लास से पूरा ही पेपर बना था। बच्चे कह रहे थे फोन करके कि सर आपने जो महामैराथन बनाया था लग रहा था कि वही देखकर पेपर को बनाया गया है। ठीक है, और इतना खुशी आप लोगों को देखकर मेरा भी मन गदगद हो गया। ठीक है, अब देखिए बारी है मैथ की। जो बच्चे बायोलॉजी लिए हैं, ठीक है भैया, बायोलॉजी की भी वीडियो आएगी, वो भी शाम को 6 बजे तक आपको मिलेगी। ठीक है, और मैं बता दूं कि अब वैसे ही हम मैथ और बायोलॉजी दोनों का तैयारी करने वाले हैं और उसी प्रकार इस पेपर में भी हम लोग तालका मचाने वाले हैं। ठीक है, देखिए यदि आपको हमारे ऊपर विश्वास हो गया है तो आप एक काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि अभी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारे विषय अभी बाकी हैं। ये पहला विषय गया भैया, अभी कम से कम 4 विषय और बाकी है और इन चारों विषय में हमें तालका मचाना है। ठीक है, अब सुन लीजिए मेरा बात। पहले तो मैं आपको 2-3 वीडियो में एमसीक्यू क्लियर कराऊंगा, ठीक है, मैथ का भी और बायोलॉजी का भी। उसके बाद हम आती लघु देखेंगे, फिर लघुत्तरीय देखेंगे और फिर दीर्घोत्तरीय देखेंगे। और मैं मैराथन भी लेके आने वाला हूं मैथ और बायोलॉजी का। ठीक है, वो मैराथन भी आप देख के आराम से बढ़िया नंबर ला सकते हैं। और यदि आप ये सभी वीडियो देखेंगे और मैराथन भी वीडियो देखेंगे, दोनों देख के जाते हैं तो भैया आप तालका मचा के आओगे। और सिर्फ आप महामैराथन वीडियो देख के जाते हो तो वहां से भी आप आराम से पेपर में बढ़िया नंबर ला सकते हो। लेकिन हमें बढ़िया नंबर नहीं, हमें बहुत बढ़िया नंबर लाना है, इसलिए हम आज से ही मेहनत करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बहुकल्पीय प्रश्न मैं बताने वाला हूं। 1 से लेकर 4 चैप्टर में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, बहुकल्पीय प्रश्न है, वो आज किस वीडियो में हम देखेंगे। और आज ही शाम को फिर एक वीडियो आएगी जिसमें मैं 5 से लेके कम से कम 8 तक जितने एमसीक्यू होंगे उस वीडियो में बता देंगे। और फिर एक और वीडियो लेकर आऊंगा 3 में, उसमें सारा खत्म करा देंगे। ठीक है, मैं धीरे धीरे करा रहा हूं, जिससे आप क्या कीजिएगा, थोड़ा रिलैक्स होकर तैयारी कीजिए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं इनको देखने से पहले। और एक बात और मेरे भाई, हारना नहीं है और इसी जो समय मिला है ना, इसी में तहलका मचाना है। ठीक है, समझ गए? चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने मैंने पहला क्वेश्चन रख दिया है और ये पहला चैप्टर से लिया गया है। मैंने बोला ना कि 4 चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो आ सकते हैं आपके पेपर में, वही मैंने इस वीडियो में लिया है। फिर अगली वीडियो में हम 5 से स्टार्ट करेंगे। समझ गए? देखिए आपके पेपर में सिर्फ नंबर बदला जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन का फॉर्मेट इसी प्रकार होगा। ठीक है, समझ गए? यानी कि पेपर, मैथ के पेपर में भी हम तालका मचाएंगे। और आप लोगों से निवेदन है कि जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने पेपर नहीं भेजे हिंदी का, वो कृपया करके भेज दे मेरे भैया। जिनको पीडीएफ बनाने आता है वो पीडीएफ बना के भेज दे या बढ़िया से फोटो खींच के भेज दे भैया। ठीक है, थोड़ा साफ साफ। चलिए देखिए क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि एफ आर से आर में, यानी कि जो फलन है वो भैया आर से आर में है, यानी कि रियल नंबर से रियल नंबर में है। एफ एक्स हमारा फलन दिया है, 3x द्वारा परिभाषित है, तो सही उत्तर का चयन करें। अब भैया ये हमारा फलन है, बताना है कि ये फलन एकेकी और अक्षक दोनों है या बहुपद है, यानी बहुपद, यानी अब छोड़ो ये बहुपद तो समझ ही रहे हो, बहुपद है या आच्छादक है, या एकेकी है परंतु आच्छादक नहीं है, या ना तो एकेकी है और ना आच्छादक है। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। हमने यहाँ पर हल लिख लिया, दिया क्या भैया, तो फलन एफ एक्स बराबर 3x और फलन कहां से कहां तक है, तो आर से आर में जा रहा है। समझ गए? अब हम पहले एकेकी की जांच कर लेते हैं। आपको जब भी एकेकी का नाम सुनाई दे, बस आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर लिखना है माना fx1 बराबर fx2, क्योंकि भैया यही तो रूल होता है एकेकी को सॉल्व करने का। अब भैया तुम्हारा जो फलन दिया है उसमें x जरूर दिया होगा, x की जगह पर x1 रखोगे, x2 रखोगे। कैसे? ध्यान दो, जैसे कि यहां पर हम रखेंगे 3x1, फिर x2 में, fx2 में फिर यही चीज रखोगे, लेकिन इस बार x में 2 लग जाएगा। समझ गए आप? इस तरह आपको करना है। अब देखो मेरे भैया, 3 को इधर भेजोगे तो 3 से 3 तो कट जाएगा, क्योंकि इधर गुणा में है तो इधर भागा में जाएगा। तो भैया क्या बचेगा, x1 बराबर x2 बचेगा। और ऐसे x1 x2 बराबर आ जाए तो भैया क्या कहते हैं, उसे हम एकेकी कहते हैं। समझ गए? तो भैया ये क्या फलन जो है वो भैया एकेकी है। बस इसी तरह तो करना है। पहला चैप्टर बहुत हलवा है, समझ गए? यानी कि हम तो भैया समझ गए एकेकी है। अब देखिए इसमें बोला है ना तो एकेकी है, तो भैया तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएगा। एफ एकेकी है, एफ बहुपद है, तो ये भी गलत हो जाएगा कि भैया बहुपद नहीं एकेकी है। तो अब 2 ऑप्शन बचे। इसमें बोला है कि आच्छादक है, इसमें बोला आच्छादक नहीं है। तो चलिए हम आच्छादक की भी जांच कर लेते हैं। आच्छादक में जब भी आच्छादक का नाम आए ना तो आप एक ही बार सोचिएगा, बस ये लिखिएगा पहला अक्षर, माना
y बराबर एफ एक्स। बस ये आपको सोचना है, समझ गए। और ये जो चीज दिया हुआ है f जो r से r में जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आच्छादक को पता करने के लिए। अभी इसका रोल दिखाई देगा आपको, ठीक है। चलिए तो भैया देखिए, अब y तो ऐसे ही रहेगा। एफ एक्स का मान कितना दिया है क्वेश्चन में, 3x। चलिए यहां पर हमने रख लिया। अब यहां से आप x का मान ज्ञात करेंगे, तो x से 3 को इधर भेज देंगे तो y के बटे 3 आ जाएगा, समझ गए। अब ये जो x का मान आया है, x का जो मान आया है, अब आपको देखना है कि भैया आप y का मान, यहां पर देखो r से r में जा रहा है, समझ रहे हैं मेरी बात, बहुत ध्यान से। इसलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं और थोड़ा सा ये लॉजिक हार्ड भी है, इसलिए बच्चों को थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन आप ध्यान से सुनो, आच्छादक के लिए फिर एक मैं बता देता हूं। y बराबर आपको फलन मान लेना है, फलन का मान रख के x का मान ज्ञात कर लेना है। अब इसके आगे आपको क्या देखना है कि आपका जो फलन है वो किससे किस में है, तो भैया r से r में है, यानी कि वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में है। अब y के मान आप कुछ भी वास्तविक संख्या रखिए, क्योंकि r से r में जा रहा है। यदि n से n में जाता तो भैया आप नेचुरल रखते, यानी कि प्राकृतिक संख्या से रखते हैं, समझ रहे हैं। तो आप यहां पर कोई भी रियल नंबर रखिए, जैसे मान लीजिए हम 2 रखते हैं, y बराबर 2 रखते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2/3। तो आप बताइए 2/3 क्या r में आता है कि नहीं, वास्तविक संख्या में आता है कि नहीं। अब आप कहोगे सर आता है, क्योंकि वास्तविक संख्या का मतलब ही होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि हम y का कोई भी वास्तविक मान लेते हैं तो वास्तविक में ही आता है, यानी कि ये आच्छादक है, बिलोंग्स टू r लिख देंगे, यानी कि ये आच्छादक है। समझ गए मेरी बात, कैसे ज्ञात करना है एक बार और बता देता हूं। आच्छादक में बच्चों को दिक्कत होता है, 3 बार बता रहा हूं, अरे इसके बाद भी नहीं समझ में आया ना तो भैया इस टॉपिक को तुम छोड़ ही देना, उसके बाद तो मैं कोई नहीं समझा सकता। इतना आसान पूरे यूट्यूब पर नहीं। आपको आच्छादक के लिए क्या करना है, माना y बराबर एफ एक्स लिखना है, y बराबर आपको एफ एक्स मान लेना है, ठीक है। अब एफ एक्स का मान यहां पर रख देना है, यहां रखने के बाद आपको x का मान ज्ञात कर लेना है। कर लिया x का मान ज्ञात। अब आपको आना है, देखना है कि फलन किससे किस में है, तो फलन भैया r से r में है। अब y के मान आप r में से कोई भी रखिए, यानी कि वास्तविक संख्या में से किसी का मान y पर रखिए, और रखने के बाद यदि वो मान, देखिए 2/3 आया, और यदि वो मान भी r में ही आ जा रहा है तो भैया समझो कि वो आच्छादक है। और मान जो मैं यहाँ पर रख देता, जैसे मान जो यहाँ पर कोई ऐसा मैं संख्या रख देता जो r में ना आता हो, तो भैया वो आच्छादक नहीं होता। समझ गए मेरी बात। अभी एक क्वेश्चन है, जब आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे आराम से समझ में आ जाएगा, और यदि आप पहले से प्रैक्टिस किए होगे ना तो भैया और दिमाग में बैठ गया होगा। समझ गए। चलिए पहला क्वेश्चन में इतना टाइम लग रहा है क्योंकि पहला क्वेश्चन ही मैंने थोड़ा सा टॉप ले लिया, टॉम ले लिया, ठीक है। और सारे जो क्वेश्चन है वो बहुत हलवा है, समझ गए। तो चलिए, यानी कि आच्छादक भी है, तो देखो भैया इसमें आच्छादक नहीं बोला, ये तो गलत हो जाएगा। f एकेकी और आच्छादक दोनों है, समझ गई मेरी बात। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 1 मिनट में दूसरा क्वेश्चन वाला पेपर, 1 मिनट। चलिए, और ऐसे ही तैयारी करने के लिए आप हमसे क्या कर सकते हैं भैया, सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए सब्सक्राइब करे रहेंगे बहुत फायदे में रहेंगे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि आपका प्रश्न वाले 1.2 में दूसरा क्वेश्चन में टोटल 4 या 5 क्वेश्चन है इस प्रकार के, x के पावर क्यूब, x के पावर स्क्वायर, उसको बताना है कि भैया एकेकी या आच्छादक है। तो ध्यान से समझिए, दिया है एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब द्वारा परिभाषित फलन f से r में है, r से r में है, तो बताना है कि ये इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन है, यानी कि एकेकी और आच्छादक के बारे में मालूम करना है। चलिए हम एकेकी के बारे में मानते हैं, वही रहेगा भैया, लिखेंगे माना क्या लिखेंगे, माना fx1 बराबर fx2, वही चीज है भैया, सेम वही चीज है तुम्हारा एकेकी आच्छादक से हमने यही रखना है। अब यहाँ पर 1 रखेंगे एक बार और यहाँ पर x क्यूब रखेंगे। अब ये क्यूब से क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा, x1 बराबर x2 आ जाएगा, यानी कि ये एकेकी है। समझ गए। चलिए आच्छादक में वही काम करना है मेरे भाई, y बराबर आपको fx मान लेना है और यहाँ से आप एफ एक्स का मान रखेंगे एक्स क्यूब। अब यहाँ से आपको मैंने बोला था एक्स का मान ज्ञात कर लो, तो भैया 3 इधर भेज दोगे तो y बराबर 1/3 आ जाएगा। अब आप बताओ रियल से रियल नंबर में है, यहाँ पर तुम y का मान कुछ भी रखो, जैसे मान जो हमने 2 रख दिया तो 1/3 आ गया। क्या ये भी r में है क्या भैया, तुम बताओ कोई ऐसा संख्या है जिसके पावर 3 होता है वो r में होता है क्या। आप कहोगे नहीं सर ऐसी कोई संख्या तो वास्तविक संख्या में नहीं होती, तो भैया लो इसको हम काट देंगे, यानी कि ये वास्तविक संख्या में नहीं है, यानी कि आच्छादक भी नहीं है। समझ गए, यानी कि ये एकेकी तो है लेकिन आच्छादक नहीं है, इसका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। समझ रही मेरी बात। y बराबर एफ एक्स मान लेना है, x का मान ज्ञात कर लेना है, y की जगह पर वास्तविक संख्या का मान रख के
चेक करना है कि क्या x का मान भी वास्तविक संख्या में आ रहा है। यदि आ रहा है तो आच्छादक है, नहीं आ रहा तो नहीं है। समझ गए मेरी बात। चलिए तीसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत आसान है। यदि समुच्चय A में 5 अवयव हैं तथा समुच्चय B में 6 अवयव हैं तो A से B में एककी तथा आच्छादक प्रतिचित्रणों की संख्या होगी। देखिए एक बात याद रखिए, A में कितने अवयव हैं, M बराबर A में जो अवयव होते हैं ना उन्हें M से लिखते हैं, तो A में कितने हैं 5 हैं, ठीक है। और B में कितने अवयव हैं, B में जो अवयव होते हैं उन्हें N से लिखते हैं, तो कितने भैया 6 हैं। और मैंने यहाँ पर एक लिखा है पहले से ही जिससे आपको भी यहाँ पर दिख जाए कि M बराबर अगर N ना रहे तो भैया वो 0 होता है। तो देखो ना भैया 5 बराबर 6 है क्या, नहीं है ना, तो इसका मान कितना हो जाएगा 0। तो लो भैया इसका B नंबर सही। आया कि नहीं समझ में, इतना आसान है। और ये बच्चे पहली बार देखेंगे ना एक बात कहेंगे, अरे सर जी ये कैसे हो गया, सर जी ये कहाँ से आ गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। अरे भैया तुम mn का सूत्र नहीं पढ़े हो का, चलो नहीं पढ़े हो तो बताना, हम सूत्र का एक वीडियो ला देंगे आपके लिए, ठीक है। चलिए समझ गए, A का जो अवयव है और B का अवयव है जब वो समान होते हैं ना तभी एककी तथा आच्छादक का प्रतिचित्रणों की संख्या प्राप्त कर सकते हैं। और अगर बराबर नहीं है तो भैया उसका मान 0 हो जाता है। और याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस बार आने की थोड़ी ज्यादा ही चांस बना रही है, ज्यादा ही मुंड बना रही है। चलिए मान लीजिए कि समुच्चय n में r इतना है। अब देखिए संबंध और फलन से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। एक मिनट थोड़ा जूम आउट कर दूं मैं, एक मिनट, चलिए इतना काफी है, ठीक है। इतना दिया है भैया। अब आपको देखिए फलन ये दिया है, बताना है कि परिभाषित संबंध है तो इसमें से कौन सा अवयव इस r में होगा। अब देखो भैया यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझने वाली बात है, b का मान बोल रहा है कि 6 से छोटा होना चाहिए। देखो और इसमें क्या होता है भैया कि ये जो है a का मान होता है, ये b का मान होता है, ये a का मान होता है, ये b का मान होता है। पहले वाला a का मान और दूसरे वाला b का मान होता है। ये किसको किसको मालूम है भैया, इस तरह होता है। अब कह रहे हैं क्या कि b का मान 6 से छोटा होना चाहिए, तो यहाँ पर b का मान 4 है यानी कि चल जाएगा। यहाँ पर b का मान 8 है भैया, नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर संबंध में बोला है, नहीं यार हमने गलत लिख दिया। b का मान 6 से बड़ा होना चाहिए, 6 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो भैया देखो यहाँ पर 6 से बड़ा तो 4 है नहीं, b का मान यहाँ पर, इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ पर है भैया तो यहाँ पर ये सही हो सकता है, ठीक है। चलिए और b का मान 6 से बड़ा होना चाहिए, 6 से बड़ा नहीं है, 6 से ये बड़ा नहीं है, लेकिन इसको भी हम ऑप्शन में रखेंगे तो ये भी काट ही दो क्योंकि ये 6 से तो बड़ा नहीं है, 6 बराबर है, हमें 6 से बड़ा चाहिए। ये b का मान 8 है, b का मान क्या है 8 है, यानी कि b का मान 6 से बड़ा है तो ये भी हो सकता है, यानी कि ये तो ऑप्शन होंगे नहीं, अभी दोनों में से कोई होगा। चलिए देख लेते हैं। अगर हम a बराबर दिया यहाँ पर b-2, अगर b का मान हम 8 रखते हैं तो यहाँ पर 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6, यानी कि b का मान 6 लेने पर 8 लेने पर a का मान कितना आ रहा है, तो कितना आ रहा है भैया 6 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए तो a का मान यहाँ पर 6 और b का मान यहाँ पर 8, तो D नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ गए। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समुच्चय 1, 2, 3 में इतना संबंध है तो द्वारा प्रदर्शित संबंध है। बताना है कि ये जो है ये भैया सम्मित संबंध है, सतुल्य है, संक्रामक है या तुच्छ है, या इनमें से कोई नहीं। तुच्छ मतलब होता है इनमें से कोई नहीं, अतुल्य मतलब होता है ये तीनों। समझ गए, तुच्छ और तुल्य में अंतर होता है मेरे भाई, समझिए। अब आपको पहले हम जांच कर लेते हैं, क्या समतुल्य की जांच कर लेते हैं। समतुल्य क्या कहता है भैया कि आपका जो समुच्चय में जो अवयव हैं उनका संबंध खुद के साथ होना चाहिए R में। तो देखो भैया 1 है तो 1 का संबंध 1 से है, ठीक है। 2 का है तो 2 का संबंध 2 से है, ठीक है। 3 का 3 के साथ संबंध है, यानी कि ये समतुल्य है, तो इसका B नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। समित देख लो नहीं है भैया, समित क्या कहता है कि यदि A का B से संबंध है तो B का भी A से संबंध होना चाहिए। यहां पर देखो 1 का 2 से संबंध है, तो क्या 2 का भी 1 से कहीं संबंध दिखाई दे रहा है कि नहीं ना, तो ये समित नहीं होगा। संक्रामक क्या कहता है भैया कि यदि A का B से संबंध है और B से C का संबंध है तो A से C का भी संबंध होना चाहिए। अब देखो 1, 2 का संबंध है और 2, 3 का संबंध है, तो क्या 1 और 3 का भी कहीं संबंध दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, तो ये संक्रामक नहीं होगा। और तुच्छ तो भैया होगा ही नहीं क्योंकि ये समतुल्य है। इतना आपको नहीं करने का जरूरत था, ये समतुल्य पहले ही आपको मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए, अब यहां से आपका शुरू होता है दूसरा नंबर चैप्टर का। अब जो मैंने आपको 5 शुरू के क्वेश्चन बताए ये काफी है आपकी बोर्ड एग्जाम में आने के लिए पहला चैप्टर से, ठीक है। अब 6 नंबर भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये एक सूत्र है परिसर वाला, देखिए साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक,
कॉसेक। इनका परिसर आप जरूर याद करके जाइएगा। आपको मालूम है कि साइन का परिसर जो होता है वो -π/2 से लेकर π/2 तक होता है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तो सूत्र था। अब ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 1 मिनट में एक पेज ले लेता हूं, इसका जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए 7 नंबर बनाते हैं। थोड़ा बाहर से स्पीकर का आपको आवाज़ भी आ रहा होगा, उसके लिए क्षमा मांगता हूं मैं आपसे, क्योंकि पता नहीं बगल में कुछ पड़ा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, मेरे आंसर से बहुत कम आ रहा होगा, मेरी आवाज़ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन यहीं पर बना लेते हैं, पेज लेने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पर बन जाएगा। क्या क्वेश्चन है? 2 sec² प्लस साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, चलिए यहां पर बस डायरेक्ट सूत्र लगाना है। sec²2 यानी किसके बराबर होता है भैया? sec² बराबर होता है आपके π/3 का। मालूम है ना? किसको किसको टेबल याद है भैया? जिसको टेबल नहीं याद है तुम क्या कर रहे थे यार। ठीक है, चलिए साइन इनवर्स 1/2 जो होता है भैया π/6 के बराबर होता है। किसको किसको मालूम है भैया? ठीक है, चलिए अब यहां से गुणा कर लीजिए 2π/3 और प्लस π/6। इसका एलसीएम निकालेंगे आप तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 3 से 1 बार में 2 3 दूनी 6 ही आ जाएगा। और यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 4π और प्लस में 5, कितना आ जाएगा? 5π/6। ठीक है, देखिए अभी सी नंबर इसका सही हो जाएगा। क्लियर है? बस सूत्र लगाना था। ये देख लीजिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, और ये आपके पेपर में क्या हो सकता है भैया? आ सकता है। क्या हो सकता है? आ सकता है, तो याद रखिएगा ये। ठीक है, 1 मिनट। चलिए अब यहां पर देखिए, cos इनवर्स cos 7π/6 ये है। अब देखिए कई बच्चे क्या करते हैं, cos इनवर्स से cos काट देते हैं, 7π/6 को ए नंबर ऑप्शन लगा देंगे, लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं है। समझ गए? अब देखिए क्या आपको इसको तोड़ के लिखना है। cos इनवर्स ये तो ऐसे हो जाएगा, cos ऐसे ही हो जाएगा, इसको तोड़ के लिखिए। जैसे हम लिख सकते हैं इसको, जैसे 2π - π/6 लिख सकते हैं इसको। 7π/6 को ऐसे लिख सकते हैं। आप जब सॉल्व कीजिएगा तो इतना ही आएगा। देखिए 6 दूनी 12, 12π में से 5π घटाइएगा तो 7π आ जाएगा। वही मैंने बस कुछ नहीं किया, बस इसको मैंने तोड़ के यहाँ पर लिख दिया। अब आपको मालूम है, 1 मिनट, आपको एक पेज लेना ही पड़ेगा। आपको मालूम है कि चतुर्थांश मतलब इसमें ये यहाँ पर सभी के सभी प्लस होते हैं। यहाँ पर साइन और कॉसेक प्लस होते हैं। यहाँ पर टेन और कॉट प्लस होता है, और यहाँ पर आपका क्या प्लस होता है? कॉस और सेक प्लस होता है। मालूम है आपको ये बात? तो देखिए 2π यानी कि यहाँ पर आ रहा है 360 पर, तो भैया यहाँ पर ये क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है, यहाँ पर ये बहुत जाना जरूरी है। और जब ये प्लस होगा तो ये माइनस हम नहीं लेंगे। समझ गए? यानी कि कॉस क्या आ जाएगा? 5π/6 आ जाएगा। थोड़ा लिखा नहीं बन रहा, 1 मिनट में थोड़ा ठीक से हो जाओ। कॉस से कॉस कर जाएगा और π/6 आ जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ गए? नहीं π/6 होगा, नहीं π/3 होगा, इसका ये आंसर होगा। समझ गए? अभी थोड़ा सेटअप खराब है, इसलिए राइटिंग थोड़ा खराब बैठ रहा है। अभी अगली वीडियो से आपको बढ़िया से मिलने लगेगा वीडियो। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा है भैया? याद रखना, ये भी आपका वहीं से क्वेश्चन आया है। कहां से क्वेश्चन आया भैया? तो ये भी आपका कहां से क्वेश्चन आया है? ये आपका आया है वो परिसर वाला से। ठीक है, तो परिसर तो आपको मालूम ही होगा भैया। बताइए परिसर क्या होता है कॉसेक का? आप कमेंट करके आप बताइएगा। ठीक है, देखिए चलिए यहां पर देखिए, मैं आपको बता दूं कॉसेक इनवर्स साइन का क्या होता है भैया? π/2 से π/2 तक। टेन का क्या होता है? -π/2 से π/2 के बीच में। और कॉसेक इनवर्स का भी होता है -π/2 से π/2 तक, लेकिन उसमें 0 का होता है, माइनस होता है। तो ये डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ये टेन का है और यहां पर सेक का तो दिया ही नहीं, साइन का तो नहीं दिया है, साइन को तो आपको याद ही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान होगा। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। सेम ये वाला क्वेश्चन है, देखो ये वाला। ठीक है, चलिए वहां पर 2 था इसलिए मैंने बता दिया, लेकिन यहां पर आपको ये कमेंट करके बताना है। और यदि ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे मेरे भाई 10 नंबर वाला, तो तुम क्या कर लोगे यार? क्या कर पाओगे तुम, ये बताओ। ठीक है, चलो तो इसको हम हटाते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब ये आपका आव्यूह से चालू हो गया। देखिए जो दूसरा चैप्टर है ना, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यहां से आपके 1 नंबर वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, वो भी अति लघु, बहुकल्पीय नहीं। ठीक है, इसलिए मैंने कितना लिया था? 5 वहां से लिया था क्वेश्चन। 5 पहले नंबर चैप्टर से, 5 दूसरे नंबर चैप्टर से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिए। एक तथा वाइज के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव निम्नलिखित युग्म का समान है? ठीक है, अब समझे यहां पर
यहाँ पर आपको x और y का मान ज्ञात करके बताना है। चलिए, तो हमने वायु लिख लिया, अवयव लिख लिया, अवयव नहीं अवयव, बराबर है। तुलना करेंगे इनकी, तो तुलना करेंगे तो 3x + 7 = 0। ठीक है, इसकी तुलना करेंगे नहीं क्योंकि हमें तो चाहिए नहीं, और y प्लस इसकी तुलना करेंगे तो 8 के बराबर आ जाएगा। फिर यहाँ पर ये भी तुलना हो जाएगा, 2 3x - 4। क्लियर है। यहाँ से पे x का मान ज्ञात कर सकते हैं, -3x = 4, इधर आएगा तो -2 में बदल जाएगा, और -3x बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, और x -3 को इधर भेजेंगे तो -2/3 आ जाएगा। यहाँ पर ये बटा का चिन्ह रहेगा। x का मान -2/3 आ गया। यहाँ से y का मान ज्ञात कर सकते हैं, 8 - 1 = 7। ठीक है, यहाँ से भी x का मान ज्ञात हो सकता है। ये लो, x का मान 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं, 3x + 7 0 दिया है, तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा -7/3, -7/3, और x का -2/3 भी आ रहा है। तो इसको ज्ञात करना संभव नहीं है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि x के 2 मान आ रहे हैं। ठीक है, अब तुम कौन सा लगाओगे भैया, आप बताओ, 1/3 वाला लगाओगे, यहाँ पर -2/3 वाला लगाओगे, यहाँ पर x का मान ये आगे, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन, यहाँ पर देखिए, मतलब समझिए x का मान 2 आ गया या y का मान 2 आ जाए तो उसको ज्ञात करना संभव नहीं होता है। समझ गए। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका अवयव ये दिया है, तो आपको हो तो a + a' हो तो आपको बताना अल्फा का मान। ठीक है, तो हमारा अवयव जो है ये है, इसका a' पहले निकाल लेते हैं। a' का मतलब होता है पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दीजिए। तो ये हमारा पंक्ति होता है और ये हमारा स्तंभ होता है, तो पंक्ति को हम स्तंभ में चेंज कर लेते हैं। cos अल्फा, फिर क्या हो जाएगा, -sin अल्फा, फिर sin अल्फा, और फिर क्या हो जाएगा, cos अल्फा। तो लो भैया, हमने a' को निकाल लिया। ठीक है, और बोल रहा है क्वेश्चन में कि a + a' बराबर है i। ठीक है, चलिए, तो हम रख देते हैं a का मान, यहाँ पर a का मान रख देते हैं। a के मान cos phi = sin phi -sin phi / cos phi। क्लियर है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, प्लस में इसका मान रख दीजिए a' का, तो यहाँ पर हो जाएगा cos phi -sin phi sin phi और cos phi, ये हमारा a'। अब i बोल रहा है, i तो आपको मालूम है i क्या होगा, यहाँ पर 1 0 0 1, यही ना होगा। चलिए, अब देखिए, cos यहाँ पर जोड़ दीजिए, cos अल्फा प्लस cos अल्फा, यहाँ पर ये और ये जुड़ जाएगा, और इसका वो तो अलग ही है। ठीक है, फिर यहाँ पर ये जुड़ेगा, -sin अल्फा प्लस में sin अल्फा। ठीक है, फिर ये इसके साथ जुड़ जाएगा, sin अल्फा माइनस में sin अल्फा। ठीक, cos अल्फा प्लस में cos अल्फा। समझ गए ये बात। चलिए, बराबर क्या आ जाएगा, 1 0 0 1। यहाँ पर ये एक मैं पेज ले लेता हूँ, इसके आगे देख रहे हैं यहाँ पर इसके चला हुआ है, तो यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए देखिए, यहाँ पर cos अल्फा क्या हो जाएगा, 2 cos अल्फा। ये तो भैया कट जाएगा, माइनस प्लस है तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 2 cos अल्फा हो जाएगा। ठीक है, ये अवयव आपका हो जाएगा। क्लियर है। बराबर में क्या है, 1 0 0 1। ठीक है, चलिए अब तुलना कर लेंगे हम, क्योंकि हमें अल्फा का मान चाहिए, तो तुलना करेंगे तो 2 cos अल्फा बराबर 1 हो जाएगा। 2 को उधर भेज दीजिए, तो cos अल्फा बराबर 1/2। 1/2 1/2 किसका मान होता है भैया, आपको मालूम होना चाहिए। 1/2 जो होता है आपको कमेंट करना है। अब आप कमेंट देखिए, मैं इतना देर रोका हूँ, उतना देर में आप कमेंट कीजिए, इससे क्या होगा कि आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर cos अल्फा तो ऐसे ही रह जाएगा, 1/2 जो होता है वो आपका मान होता है cos π/3 का, तो cos π/3 का। cos से cos कैंसिल, क्योंकि cos को इधर भेजोगे तो cos इनवर्स हो जाएगा, और cos इनवर्स cos से कट जाता है, अल्फा बराबर π/3 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, π/3। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं आपके पेपर में आते ही आते हैं, समझ गए मेरी बात। तो इन क्वेश्चनों को आपको पढ़ के जाना है। चलिए
13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रख लेना है, ठीक है। इसमें समझने की जरूरत नहीं, इसको आपको याद रख लेना है। यदि अवयव ए और बी क्रमशः इतना और इतना है तो ए बी का क्रमशः होगा, याद रखना क्यू से क्यू कट जाएगा और पी यहाँ पर गुणे आर हो जाएगा, बस इतना याद रखना, इसका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ गए? चलिए, कोटि 3 गुणे 3 के अवयव संभव अवयव की संख्या जिनकी प्रकृति पृष्ठि 2 या 0 होगी। तो याद रखिएगा यहाँ पर जब भी आपसे क्या पूछ रहा है, अवयव की संख्या पूछ रहा है, तो 2 के पावर एम एन रख देते हैं। एम एन मतलब एम का क्या है, पंक्तियों की संख्या, एन क्या है, स्तंभों की संख्या। तो 2 बराबर यहाँ पर पंक्ति की संख्या 3 दी हुई है, 3 गुणे एन का मान 3 दिया है, 3, ठीक है। चलिए, तो क्या हो जाएगा, तितली का 9। अब 2 के पावर 9 का मान हो जाएगा 512, इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ गए? ये वाला सूत्र याद रखिएगा। अब वही इतना एक तत्समक आयु है या विषम समित आयु हो या समित आयु हो या इनमें से कोई नहीं आई है। तो चलिए चेक कर देते हैं। अवयव हमारा मान लेंगे कि ये है, ये अवयव को हम क्या मान लेंगे, ए है। अब हम इसका ए डैश निकालते हैं, इसका ए डैश निकालते हैं। ए डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, पंक्ति स्तंभ में चेंज हो जाएगा, या आप स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर सकते हैं। तो भैया हमने क्या किया, ए डैश निकाल दिया, हमने इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया, तो हो गया चेंज। अब यहां पर देखो ए जो बराबर है भैया वो ए डैश के बराबर ही है, देख रहे हो आप, ये और ये दोनों बराबर ही है, यानी कि जब ए और ए डैश के बराबर हो जाए तो वो सममित आयु हो जाता है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 16 नंबर क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ए बी का मान ज्ञात करना है। तो ए बी यानी कि ए और बी आयु का गुणा कर लेना है। तो भैया आपको मालूम है कि पंक्ति का स्तंभ गुणा होता है, ठीक है, फिर इसका भी इससे गुणा होगा, फिर इसका फिर इससे गुणा होगा, और फिर इसका इससे, मतलब समझो, पहले इसका इससे गुणा, फिर इसी का इससे गुणा, फिर इसका ले आके इससे गुणा, फिर इससे ले आके इसका गुणा। समझ गए? चलिए अब देखिए यहां से कर लेते हैं। 1 से इसमें करोगे गुणा तो 0 प्लस 0, ठीक है, फिर इससे करोगे तो 1 प्लस 0, इतना तो आपको आता होगा मेरे भाई, 0 और यहाँ पर हो जाएगा -1, फिर -1 से 1 में -1 और प्लस 0, इतना नहीं आता होगा तो कहाँ थे भैया आप, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पर ये -1 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में है क्या कहीं, अरे यार कुछ तो गलती हो गई, ऑप्शन में तो है ही नहीं, यानी कि कहीं यहाँ पर गलती हमने कर ली है। यहाँ पर देखिए, 1 मिनट, -1 से करेंगे तो -1 आ जाएगा, अरे यार यहाँ से पहले इसमें होगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, और -1 से 0, यानी कि यहाँ पर 0 आएगा। समझ गए? तो ये सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, देख लीजिए। समझ गए? देखिए ये थोड़ा डाउट होता है, मुझे भी बहुत बार इसमें दिक्कत होती है और आपको भी हो सकती है, तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत दिन बाद ये वाला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, 17 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये अब यहाँ से सराणी का क्वेश्चन स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 4 से। इसे मैंने आपको बस 4 ही लिया क्वेश्चन, इतना काफी है। ये दे देगा, बोलेगा एक्स का मान ज्ञात कीजिए, तो पहले आप सराणी का मान ज्ञात कर लीजिए, और यहाँ पर देख सकते हैं ये हमने सराणी के बराबर में लिया है, तो लिख लिया। एक्स से एक्स में गुणा कीजिएगा x², माइनस लगा होता है 18 दूनी 36, पीछे जाएगा 36 माइनस 18 दूनी 36, 36 में 36 घटाइएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बार और सॉल्व कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। 36 से 36 घटाएंगे 0, x² इधर भेज देंगे प्लस में 36, यहाँ पर रूट लग जाएगा 36 में, यहाँ से निकलेगा तब +-6 हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन है, यदि इतना है तो AIAJ खंड AIJ हो तो सराणी का मान निम्नलिखित रूप में से व्यक्त किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, A11 A11 A21 A21 A31 A31, ये आपका डी नंबर सही हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे देखिए, यदि 3 गुणे 3 कोटि का अवयव हो तो ए का इसका मान ज्ञात करना है, एडजॉइंट ए का। याद रखिएगा, एडजॉइंट ए बराबर होता है सराणी के पावर n-1, ठीक है। तो ए सराणी का मान कितना, n, और n का भैया कोटि की संख्या होती है, तो कोटि n का मान कितना हो जाएगा, 3 यहाँ पर हो जाएगा, 3 - 1, ठीक है। तो यहाँ से अब आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखो तो भैया है क्या, बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए
अब यहाँ पर देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, ये याद करने वाली क्वेश्चन है, ये आपको लिखने वाली क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, यदि 1 कोटि 2 का व्युत्क्रम आई हो तो डेल्टा ए इनवर्स बराबर होगा, डेल्टा नहीं डेट, तो इसका आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये जो रहे आपके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, इनको आपको तैयार करके पेपर में जाने हैं और इसके बाद मैं पार्ट 2 वीडियो पे ला दूंगा। ये सब तो आसान क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा आपको ध्यान नहीं दिया। मतलब ध्यान नहीं दिया क्या, मतलब ज़्यादा आपको डीपली नहीं समझाया। ठीक है, और आगे जो क्वेश्चन है उनमें थोड़ा आपको अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। अब स्टार्ट होगा अवकल, तो अवकल और समाकलन से तो जानते हैं आप कितना क्वेश्चन आता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।